नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपका प्यारा दुलारा यस बैंक इस वक्त एफपीओ के भी प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। 11 रुपये 95 पैसे इस वक्त इसका रेट चल रहा है। 12 रुपये आप इसको मान सकते हो। इसी रेट पर यस बैंक ने एफपीओ लॉन्च किया था अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बिल्कुल आईपीओ की तरह होता है, जहाँ पर एक कंपनी आपसे पैसा लेती है, अपने एक्स्ट्रा शेयर्स को इशू करके आपको शेयर्स देती है, आपसे पैसा लेती है। उस पैसे का उपयोग अपना बिजनेस करने के लिए कंपनियां करती हैं। बहुत ही रेयर केसेस में एफपीओ लॉन्च होता है। यस बैंक के केस में यस बैंक की मजबूरी थी कि वो एफपीओ लॉन्च करें, क्योंकि इनके पास फंड था नहीं, दिक्कतें आ गई थी। अब यहाँ पर जो कंडीशन हुई है रिटेल इन्वेस्टर की, वो इतनी बुरी है कि हम आप सब एक बार के लिए डिकोड नहीं कर सकते। अगर आपके पास शेयर है नहीं, अगर आपके पास शेयर है तो आपने ज़रूर इसमें कोई ना कोई डिसीजन लिया होगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो या आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। ट्रेडिंग करके यहाँ पर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल था। इवन जब से एफपीओ आया है या एफपीओ से पहले भी, जब यस बैंक में क्राइसिस चल रही थी। अभी जहाँ पर ये खड़े हैं वो इतनी बुरी जगह है कि यहाँ पर लेने के लिए सबको डर लगेगा। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि बहुत से लोग अब आपको ये भी आकर कहेंगे कि अभी तो और गिरेगा, लेकिन जब आपको सही ट्रांजैक्शन करना था तब आपको कोई सलाह दिया या नहीं। मैं आपको जो जो बातें यहाँ पर बताऊंगा आप उसको सुनकर दंग रह जाओगे कि 400 पे एक समय ट्रेड करने वाला यस बैंक जब क्रैश कर गया था, जब एफपीओ का प्राइस लॉन्च हुआ था, उसके बाद आपको 35 के, 40 के, 60 के, इवन 100 और 200 के भी टारगेट दिए गए थे। यकीन मानिए ये टारगेट दिए गए थे, ये वीडियोज़ हट चुकी हैं। मैंने इन पर वीडियो भी आपको दिसंबर के आसपास, नवंबर के आसपास बना कर दिया था कि ऐसे लोगों से सावधान रहना। प्लस एक और चीज़ आपसे बोला था कि अगर आप होल्ड कर गए यस बैंक को तो समझ लीजिए ये आपकी ज़िंदगी का वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन साबित होगा। मैंने इसीलिए जब भी यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम आया, हमेशा आपको वीडियो बनाकर बोला एग्जिट कर जाइए, हमेशा आपको वीडियो बनाकर बोला एग्जिट कर जाइए। क्यों बोलता था? क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर तकलीफ़ काफ़ी बड़ी है। और सबसे बड़ा प्लान एग्जिट का, जब एफपीओ के आसपास मैंने इसको ख़रीदा था, आपको बताया था, और मैंने आपको यहीं पर इस टॉप पर एग्जिट करने की सलाह दी थी। जी हाँ, इस टॉप पर एग्जिट करने की सलाह दी थी। विश्वास होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, उसको देख लेना, वहाँ पर आपको बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद जब भी यहाँ पर बढ़त आई है, मैंने ख़रीदने के लिए हमेशा आपको यस बैंक जब भी खरीदने के लिए आप लोगों ने इंसिस्ट किया कि भैया बताइए हम खरीदें कब, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि खरीदिएगा इसको नीचे के लेवल पे, लेकिन आपका टाइम होराइजन लॉन्ग होना चाहिए। आपको जो यहाँ पर स्टोरी चल रही है, उस स्टोरी के पीछे का जो दर्द है वो पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दर्द है फ्रॉड का, वहाँ पर दिक्कतों का इतना बड़ा भंडार है ना कि आप एक बार सामने सामने नहीं देख पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि भैया रिजल्ट में हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बैंक ने बताई हैं। जैसे कि रिजल्ट तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। बाकी रिजल्ट में बैंक ने कहा था कि भैया हमारा हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है 2018 से। तो इनको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा तभी, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है यस बैंक की, वो आप अभी तक अगर नहीं समझ पाए तब क्या शेयर होल्डर बनोगे। सर 400 रुपये इनका ऑल टाइम हाई प्राइस था, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली फिर से इशू कर दिए गए बाजार में। इनका ऑल टाइम हाई आप फिर मान लीजिए 200 रुपये। इस पर मैंने इन डेप्थ एनालिसिस दी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। यस बैंक विल बी या मल्टीबैगर वाली वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इनका शेयर का दाम ऑल टाइम हाई जो 400 है उसको आपको 200 मानना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो 200 रुपये की वैल्यू है उसमें भी जो फ्रॉड हो गए हैं, उस कारण इनका जो ओवरऑल सिनारियो है, जो बाज़ार इनको देना चाहती है वो 100 रुपये का, ये इस तरीके से मान लीजिए। प्लस जो इन्होंने अपने नाम की वैल्यू गिराई है, जो इनके नाम को बदनाम कर दिया गया, उस कारण इनका और आधा दाम आप कम कर लीजिए। ठीक, जब ऐसी क्राइसिस आपके सामने आती जाती है तो आपको और दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि अब आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है। अब आपको फंड रेजिंग करनी है। रेजिंग करोगे तो या तो आप डेट से उठाओगे या तो इक्विटी से उठाओगे, और कंपनी ने साफ साफ हमारे सामने कहा कि हम किसी भी माध्यम से उठा सकते हैं। अब सोचिए इक्विटी से उठाएंगे तो आपका शेयर डाइल्यूट होगा, अगर डेट से उठाएंगे तो आपके ऊपर कर्जा आएगा, आपकी कंपनी के ऊपर कर्जा आएगा, उसको आपको चुकाना पड़ेगा। तो हर तरीके से हम आप पिसेंगे तो फिर से आप इसका दाम 25 कर सकते हो। फिर आप कहोगे कि भैया अब 25 जब आप बता ही रहे हो तो उससे भी नीचे क्यों ट्रेड कर रहा, आधे दाम पे क्यों। तो आप ये भी कह सकते हो जब इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो लोग क्यों खरीदेंगे। तो ये शेयर ऑफकोर्स सी बात है डिस्काउंट में जाएगा। बाकी अर्निंग के भी हिसाब से देखोगे कुछ खास है नहीं। यहाँ पर ये जो मैंने बताया ये एक इंडिकेशन है सिर्फ, यहाँ पर कोई एग्जैक्टली कोई कैलकुलेशन हमने नहीं की है, सिर्फ एक इंडिकेटर आपको मैं बता रहा हूँ। इस
तरीके से आप उसको देख सकते थे अगर आप सिचुएशन समझना चाहते तो। आई बटन पे मैं आपको वीडियो दूंगा दो, यस बैंक विल बी अ मल्टीबैगर, ये ज़रूर देख लेना। और मैंने एग्जिट करने वालों को क्या बोला था, ना करने वालों को क्या बोला था कि आप क्यों पछताओगे, होल्ड करने वालों को क्या बोला था, जो लोग कह रहे थे होल्ड कीजिए, मैंने उनको भी अच्छे से जवाब दिया था, क्योंकि वो आपके साथ कुछ डिसीजन देना नहीं चाहते, आपको कुछ कहना नहीं चाहते, इसीलिए वो आपको होल्ड करने के लिए बोलते हैं। मैं उनका भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो समझता हूँ। जो आपको सिर्फ और होल्ड की सलाह दे रहा है, ना बाई की सलाह दे रहा है, ना सेल की सलाह दे रहा है, देखिए ये चीज़ देना बाजार में बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन एक इंडिकेशन देना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पर खरीद रहा हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए कि मैं भी खरीद सकता हूँ या नहीं। अगर मैं यहाँ पर सेल का ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो मैं आपको होल्ड करने के लिए कैसे बोल सकता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं बेच रहा हूं, आप भी बेच दीजिए, बस बहुत हो गया, यस बैंक हो गया जितना होना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर सलाह दी। उसके बाद जो लोग अटके थे उनको भी जवाब मिल गया अपना, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर भी एग्जिट करने की ही सलाह दी। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जिट करने की क्यों सलाह नहीं दे रहा हूँ, इसकी बात साफ साफ समझ लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो एफपीओ का प्राइस है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट ये माना जाता है। कोई भी हो, टीवी वाले आपको आइडिया में, यस बैंक में कहीं पर भी फंसा देंगे, वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैं ही आपको कहीं फंसा दूंगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा, यकीन मानिए कोई नहीं लेता जिम्मेदारी। पैसा आपका भैया, पैसा आपका है, स्मार्ट डिसीजन आपको लेना है। अब आप अगर सवाल भेजोगे कि अब हम 12 रुपये पे क्या करें, तो ये आप अपने साथ गुनाह कर रहे हो। गुनाह क्यों गुनाह कर रहे हो? क्योंकि आपने अभी तक इस बाज़ार के क्रक्स को समझा नहीं है। ये बाज़ार आपसे जो कहना चाहती है कि होल्ड करोगे तो बहुत अच्छी भी बात है, बहुत तकलीफ़ वाली बात है। होल्ड क्या कर रहे हो? आपके हाथ में गोल्ड है तब होल्ड कीजिए, आपके हाथ में आग है, होल्ड करोगे जल जाओगे, हाथ छिल जाएगा भाई साहब, छाले पड़ जाएंगे हाथों में। फिर क्या करोगे? आग लेकर बैठे हो हाथ में और फिर कह रहे हो कि क्या करें, अब क्या करें, आग बुझ जाए, अब पकड़िए, अब आपका हाथ नहीं जलेगा। लेकिन फिर अब हिम्मत ही नहीं होगी पकड़ने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से यस बैंक गिर नहीं सकता, लेकिन अब आपको जो रेट मिल रहा है वो बढ़िया रेट है, वो बुरा रेट नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, आने वाले समय में ये यहाँ से अगर 10 हो जाए तो क्या हम जस्टिफाई कर देंगे उस पोजीशन को? नहीं, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी बाजार में गिरावट आई कहाँ है? सोचिए कि अगर बाजार में गिरावट आई तो क्या हाल होगा इन स्टॉक्स का। और सिर्फ यस बैंक ही नहीं, हर छोटे मझौले बैंकों में एक दिक्कत अभी बनी हुई है। आप जाकर नाम देखिए, बंधन बैंक को देख लीजिए, ऊपर से फिसल रहा है, ये भी लगातार फिसल रहा है, ऊपर के लेवल से बड़ी गिरावट आई है। आरबीएल बैंक देख लीजिए, ऊपर के लेवल से फिसला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लीजिए, ऊपर के लेवल से फिसला है। अच्छी बात यह है कि आज ये स्टॉक्स नीचे से थोड़ी सी रिकवरी दिखाए हैं, लेकिन यस बैंक नहीं दिखा पाया। आप इसके अलावा डीसीबी बैंक का भी चार्ट देख लोगे तो वहाँ पर भी आपको तकलीफ ही दिखाई देगी। तो वापस यस बैंक पे हम आएंगे। यहाँ पर आपको सिंपली सिर्फ इतना बात मैं कहना चाहता हूँ, इतनी सी बात है कि होल्ड आपको अगर करना है तो रूल बना लीजिए, अच्छे स्टॉक का एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि ये स्टॉक अच्छे होते हैं। वरना आप सवाल पूछते रहोगे, हमसे पूछिए, किसी और से पूछिए, सब अपनी अपनी सलाह, सब अपने अपना ज्ञान आपको झाड़ कर बता देंगे कि मैंने ये बता दिया। जैसे मैं अपना ज्ञान बता रहा हूँ ना, मैंने आपको यहाँ पर बोला सेल करने को। अब हो सकता है कि आप ये बिल्कुल कह सकते हो कि मैंने तुक्का मार दिया यहाँ पर, ठीक, लेकिन लॉजिक के साथ मैंने आपको बात बताई थी, जाकर देखिएगा। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यस बैंक नहीं, आपको कई सारे स्टॉक्स में बिल्कुल ऐसे ही एग्जिट प्लान मैंने बताया है, वहाँ पर भी जाकर देख लेना। बाकी आप इतना ही मानिए कि मैं तुक्का मार दिया, तो मैं जब तुक्का मेरा लग जाएगा तो मैं आपके सामने आकर ढिंढोरा पीटूंगा, भाई साहब मेरा तुक्का लग गया था। लेकिन यही चीज़ अगर मैं गलत हो जाता और यस बैंक 25 रुपये चला जाता तो मैं हो सकता था कि ये वीडियो आज ना बना रहा होता। और वहाँ पर आप अच्छे लोगों को मतलब पहचानने में गलती कर जाते हो, क्योंकि जो अच्छा होगा ना उसकी कई सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, उनको अपने लेवल पे तौलना पड़ेगा और फिर आपको ये बात निकालनी पड़ेगी, हाँ भाई साहब यहाँ पर हमको इस सलाह को सीरियस लेना चाहिए या नहीं। सीरियस लेना चाहिए या नहीं का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर ट्रांजैक्शन करना चाहिए या नहीं, वो आप अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। हम भाई साहब कोई सेबी रजिस्टर्ड है नहीं, हम सिर्फ आपको ज्ञान देते हैं। बाकी जो लोग बनाए थे वीडियो वो अब अपनी वीडियो हटा चुके ना, अब आप उनको क्या कर लोगे आप उनका? वो भी वही डिस्क्लेमर दे देंगे जो मैं देता हूँ। भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लॉस आपका, प्रॉफिट आपका। वो आपको 60 रुपये का टारगेट इसलिए देंगे क्योंकि वो शेयर को थोड़ा बहुत ऊपर ले जाना चाहते रहे होंगे। तो समझ जाया कीजिए लोगों के छुपे इंटेंशन को, इतनी समझ तो आप में है ही। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यस बैंक जहां अभी खड़ा है, ये एफपीओ का प्राइस है, यहाँ से गिरावट तभी संभव होगी अब जब बाजार में कोई बड़ा डेंट आ जाए। बाकी अब यस बैंक को यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए। जो छोटे बैंकों के साथ दिक्कत है वही इनके भी साथ दिक्कत है। तो अगर छोटे इंडेक्स गिरते रहेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स गिरते रहेंगे, तो इसको भी गिरने से कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पर एक ऐसा प्राइस है जहाँ पर मुझे उतना डर नहीं लग रहा है जो मुझे 16 पे, जो मुझे 18 पे, जो मुझे 20
के आसपास लगता था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम डर यहाँ पर मुझे लग रहा है। अगर मुझे कोई कह दे भैया यस बैंक खरीदोगे, मैं कह दूँगा हाँ कोई बात नहीं, मैं खरीद लूँगा। यहाँ पर कम से कम अगर मुझे 100 क्वांटिटी खरीदनी है यस बैंक की ओवरऑल, तो मैं 5-10 क्वांटिटी यहाँ बड़े प्यार से खरीदूँगा। रिवर्सल पे ट्रेड मुझे मिल जाए 15 मिनट की कैंडल पे, फिबोनाची वाली वीडियो अगर मैं खुद देखा हूँ अपनी, तो उस पर मैं ट्रेड आराम से ले लूँगा, मैं आराम से ट्रेड कर जाऊँगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 10% क्वांटिटी करंट मार्केट कंडीशन में डालना चाहूँगा। उसके बाद वेट करूँगा और रिजल्ट्स का वेट करूँगा, समय लगाऊँगा, तब यहाँ पर मैं अपने ट्रांजैक्शन को और बढ़ाऊँगा। अगर मुझे एकदम मजबूरी में ख़रीदना हो तो सिर्फ और सिर्फ 10% क्वांटिटी अभी भी ऐड नहीं करने का चांस है यहाँ पर। क्यों, वो आप जानते हो, मैंने एक्सप्लेन किया पूरी वीडियो में। यही जो वीडियोज़ आई बटन पर दी हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। अलविदा ले रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रैप हुए महसूस कर रहे होंगे, तो आपके लिए चारा सिर्फ इतना है, वीडियो जाकर देख लो, हाउ टू रिकवर योर लॉस। वहाँ आपको वो बात बताई गई है ना जो आपकी आंखें खोल देगी। जाना दूसरे चैनल पे। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।